प्रभु, यह सुबह आपकी कृपा का प्रमाण है। हमारी आंखें खुली, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारा हृदय धड़क रहा है। यह सब आपकी दया और प्रेम के कारण है। प्रभु, हम मानते हैं कि बिना आपकी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता और बिना आपकी कृपा के हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आज की इस सुबह में हम सबसे पहले अपना सिर झुकाकर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें इस दिन को देखने के योग्य समझा। धन्यवाद कि आपने रात भर हमारी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमें हर दुर्घटना, हर अनहोनी, हर बुरी योजना से बचाकर रखा। प्रभु, अगर हमने कल जाने अनजाने में कोई गलती की हो, किसी का दिल दुखाया हो, कोई गलत सोच रखी हो, तो आज सुबह हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें शुद्ध कर दीजिए, हमें पवित्र कर दीजिए, हमारे मन, विचार और हृदय को साफ कर दीजिए। प्रभु, आज का दिन हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम नहीं जानते कि आज क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आज हमारे कदमों को सही रास्ते पर चलाए। हमारी जुबान पर नियंत्रण दीजिए ताकि हम किसी को ठेस न पहुंचाएं। हमारे विचारों को शुद्ध रखिए ताकि हम गलत दिशा में न जाएं। प्रभु, आज जो भी काम हम करें उसमें आपकी महिमा हो। चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा, हम उसे पूरे मन से करें और उसमें सच्चाई बनी रहे। हमारे परिवार के लिए प्रार्थना है प्रभु। आज हम अपने परिवार को आपके चरणों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता को लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। उन्हें शांति, सम्मान और संतोष से भर दीजिए। हमारे बच्चों को बुद्धि, समझ और आज्ञाकारी मन दीजिए। उन्हें गलत संगति से बचाइए। उनके भविष्य को अपने हाथों में ले लीजिए। हमारे घर को कलह से नहीं बल्कि प्रेम, समझ और कशमा से भर दीजिए। जहां गुस्सा है वहां शांति दीजिए। जहां कमी है वहां भरपूर आशीष दीजिए। काम और व्यवसाय के लिए प्रार्थना प्रभु। आज जो लोग काम पर जा रहे हैं उनके काम को सफल बनाइए। जो नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए सही दरवाजे खोलिए। जो व्यापार करते हैं उनके व्यवसाय में ईमानदारी और बरकत दीजिए। हर प्रकार की हानि, धोखे और नुकसान से बचाए। हमारी मेहनत व्यर्थ न जाए। हमारे हाथों का काम फलदायी हो। बीमार और दुखी लोगों के लिए प्रार्थना है प्रभु। आज हम उन सबको आपके सामने लाते हैं जो बीमार है, दुखी है, टूटे हुए हैं। जहां दर्द है वहां चंगाई दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। जहां आंसू है वहां सांत्वना दीजिए। जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं उन्हें यह एहसास दिलाए कि आप उनके साथ हैं। डरे हुए और चिंतित मन के लिए प्रार्थना प्रभु। आज बहुत से लोग डर और चिंता में जी रहे हैं। भविष्य की चिंता, रोजी रोटी की चिंता, घर परिवार की चिंता। हे प्रभु, उन सब चिंताओं को आज हम आपके चरणों में रख देते हैं। हमें वह शांति दीजिए जो संसार नहीं दे सकता। सुरक्षा की प्रार्थना प्रभु। आज बाहर जाते समय हम पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रखना। सड़क पर, यात्रा में, काम की जगह पर हमें हर खतरे से बचाना। हर बुरी नजर, हर गलत योजना, हर नकारात्मक शक्ति से हमें दूर रखना। आत्मिक आशीष की प्रार्थना प्रभु। हमें नम्र हृदय दीजिए। हमें क्षमा करने वाला मन दीजिए। हमें दूसरों के लिए प्रेम रखने वाला स्वभाव दीजिए। हम जहां जाएं वहां आपकी खुशबू फैल जाए। हमारे शब्द लोगों को तोड़े नहीं बल्कि जोड़े। लोग रंगों का त्योहार क्यों नहीं मनाते? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। यह सवाल न तो नफरत से पैदा हुआ है और न ही किसी को नीचा दिखाने के लिए। अक्सर यह जिज्ञासा से आता है, कभी कभी गलतफहमी से और कई बार तुलना से। इस विषय को समझने के लिए जरूरी है कि हम शांति से, खुले मन से और सच्चाई के साथ बात करें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मसीही विश्वास किसी भी इंसान, समाज या संस्कृति के खिलाफ नहीं है। मसीहियत किसी देश या समुदाय से लड़ने का नाम नहीं है। मसीही विश्वास का केंद्र केवल एक है, प्रभु यीशु मसीह और उनका सिखाया हुआ मार्ग। मसीह लोग वही करते हैं जो उनके विश्वास, उनकी आत्मा और उनके विवेक के अनुसार सही होता है। रंगों का त्योहार भारतीय संस्कृति में बहुत पुराना और भावनाओं से जुड़ा हुआ पर्व है। इसमें खुशियां हैं, मेल मिलाप है, उत्साह है। लेकिन मसीह लोग किसी त्योहार को केवल उसकी बाहरी खुशी से नहीं देखते, बल्कि यह भी देखते हैं कि उसका आत्मिक और धार्मिक आधार क्या है। मसीही विश्वास के अनुसार किसी भी धार्मिक या आत्मिक कार्य का केंद्र परमेश्वर होना चाहिए। बाइबल सिखाती है कि हम उसी आराधना करें, उसी पर भरोसा रखें और उसी को महिमा दें जो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। जब कोई पर्व किसी ऐसे धार्मिक विश्वास से जुड़ा हो जो मसीही विश्वास से मेल नहीं खाता, तो मसीह लोग उसमें भाग लेने से बचते हैं। यहां यह साफ समझना बहुत जरूरी है कि मसीह लोग रंगों से, खुशी से या लोगों से नफरत नहीं करते।
मसीह लोग खुद भी खुशियां मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन वे वही उत्सव मनाते हैं जो उनके विश्वास के अनुसार परमेश्वर की महिमा करता हो। रंगों का त्योहार केवल रंग खेलने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कुछ धार्मिक कथाएं, देवी देवताओं से जुड़ी मान्यताएं और पूजा पाठ की परंपराएं भी जुड़ी होती हैं। मसीही विश्वास में यह सिखाया गया है कि किसी और ईश्वर या देवी देवता से जुड़ी आराधना या प्रतीक में भाग नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए मसीह लोग इस पर्व से दूरी बनाए रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल तो रंगों का त्योहार सिर्फ मस्ती और रंग खेलने तक सीमित है, इसमें धर्म कहाँ रह गया है। यह बात कुछ हद तक सही लग सकती है, लेकिन मसीही लोग किसी भी चीज को उसके मूल और जड़ से देखते हैं। उनके लिए यह केवल आज की स्थिति नहीं, बल्कि उसका आत्मिक अर्थ भी मायने रखता है। मसीह लोग मानते हैं कि उनका शरीर और जीवन परमेश्वर की देन है, इसलिए वे किसी भी ऐसे कार्य से बचते हैं जो उनके आत्मिक जीवन को कमजोर करे या उनके विवेक को चोट पहुंचाए। बहुत बार रंगों के त्योहार में नशा, जबरदस्ती, गाली गलौज, हिंसा या अशुद्ध व्यवहार देखने को मिलता है। मसीही विश्वास इन सब से दूर रहने की शिक्षा देता है। यह भी सच है कि हर जगह और हर व्यक्ति ऐसा नहीं करता, लेकिन मसीही लोग किसी भी ऐसे वातावरण से बचना चाहते हैं जहां उनके मूल्य और विश्वास कमजोर पड़ सकते हैं। मसीही लोग ये भी मानते हैं कि सच्ची खुशी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। रंग शरीर पर लगते हैं, लेकिन मसीह लोग उस आनंद को खोजते हैं जो हृदय में उतरता है। वे मानते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम वह रंग है जो आत्मा को हमेशा के लिए रंग देता है, जो धुलता नहीं, फीका नहीं पड़ता। कई बार मसीह लोगों पर आरोप लगाया जाता है कि वे समाज से कटे हुए हैं या संस्कृति का सम्मान नहीं करते, लेकिन सच्चाई यह है कि मसीह लोग हर इंसान का सम्मान करते हैं, हर संस्कृति का आदर करते हैं, लेकिन हर धार्मिक परंपरा को अपनाना उनके लिए जरूरी नहीं होता। जैसे एक इंसान सब धर्मों का सम्मान कर सकता है, लेकिन हर धर्म को मान नहीं सकता, वैसे ही मसीह लोग भी हर त्योहार का सम्मान कर सकते हैं, लेकिन हर त्योहार को मना नहीं सकते। मसीह लोग मानते हैं कि उनका जीवन एक गवाही है। लोग उन्हें देखकर उनके विश्वास को समझते हैं, इसलिए वे वही करते हैं जिससे उनके विश्वास की सच्ची तस्वीर सामने आए। अगर वे ऐसे पर्वों में भाग लें जो उनके विश्वास से मेल नहीं खाते, तो उनके लिए यह आत्मिक समझौता बन जाता है। यह फैसला किसी परंपरा से नफरत का नहीं, बल्कि अपने विश्वास के प्रति ईमानदारी का होता है। मसीह लोग यह भी मानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें अलग उद्देश्य के लिए बुलाया है। वे इस संसार में रहते हुए भी संसार के जैसे नहीं बनना चाहते। इसका मतलब यह नहीं कि वे दूसरों को गलत ठहराते हैं, बल्कि यह कि वे अपने मार्ग पर चलना चाहते हैं। बहुत से मसीह लोग उस दिन प्रार्थना करते हैं, घर में रहते हैं या सामान्य दिन की तरह अपना काम करते हैं। वे किसी का विरोध नहीं करते, किसी को रोकते नहीं, किसी से झगड़ा नहीं करते। वे बस शांति से अपने विश्वास का पालन करते हैं। मसीही विश्वास प्रेम सिखाता है, सच्चा निस्वार्थ प्रेम। यह प्रेम दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाता, दूसरों पर अपनी सोच थोपता नहीं। इसलिए मसीह लोग रंगों का त्योहार न मनाते हुए भी उन लोगों से प्रेम करते हैं जो उसे मनाते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि मसीह लोग रंगों का त्योहार इसलिए नहीं मनाते क्योंकि उनका आत्मिक मार्ग उन्हें किसी और दिशा में ले जाता है। यह निर्णय डर, घमंड या नफरत से नहीं, बल्कि विश्वास, विवेक और परमेश्वर के प्रति समर्पण से लिया गया होता है। हर इंसान को अपने विश्वास के अनुसार जीने का अधिकार है। जैसे दूसरों को अपने पर्व मनाने की स्वतंत्रता है, वैसे ही मसीह लोगों को भी अपने विश्वास के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। अगर हम एक दूसरे की इस स्वतंत्रता का सम्मान करें, तो समाज में शांति, समझ और प्रेम बना रहेगा। यही सच्ची मानवता है और यही वह बात है जो हर विश्वास हमें सिखानी चाहिए। जब हमारी आवाज टूट रही थी, जब शब्द भी साथ नहीं दे रहे थे, तब भी आपने हमारे दिल की गहराई को सुना। प्रभु, हम आज आपके सामने सिर झुकाकर आते हैं। हम हाथ फैलाकर नहीं, बल्कि भरे हुए दिल के साथ आते हैं। आज हम मांगने नहीं आए, आज हम केवल धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हम अंधकार में थे, तब आपने उजाला दिखाया। जब रास्ता बंद दिखाई दे रहा था, तब आपने नया मार्ग खोला। हम मानते हैं प्रभु, ऐसे भी दिन थे जब हमें लगा कि आप चुप हैं, जब हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाएं छत से टकराकर वापस आ रही हैं। लेकिन आज हम गवाही देते हैं कि आप कभी चुप नहीं थे। आप काम कर रहे थे,
खामोशी में, धीरे धीरे, लेकिन सही समय पर। धन्यवाद प्रभु, जब हम टूट गए थे और किसी इंसान से सहारा नहीं मिला, तब आपने हमें अपनी बाहों में उठाया। जब हम रोए और किसी ने आंसू नहीं देखे, तब आपने हर आंसू गिन लिया। प्रभु, आप जानते हैं हमने किस दर्द से होकर प्रार्थना की। आप जानते हैं हमने किस डर के साथ पुकार लगाई। आप जानते हैं हमने कितनी रातें जाकर बिताई। और आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु उस जवाब के लिए जो हमने अपनी आंखों से देखा। धन्यवाद उस उत्तर के लिए जो हमारी सोच से भी बड़ा था। धन्यवाद उस समाधान के लिए जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम धैर्य खो बैठे, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने पूछा प्रभु कब, प्रभु क्यों। फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपने हमें सिखाया कि प्रतीक्षा भी एक आशीष है। आपने हमें सिखाया कि हर देरी इनकार नहीं होती। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए आपने उन्हें संभाल कर रखा। जब बीमारी आई, आपने चंगाई दी। जब कमी आई, आपने पूर्ति की। जब कलह बढ़ी, आपने शांति दी। धन्यवाद प्रभु माता पिता के लिए जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। धन्यवाद उनके त्याग के लिए, उनकी मेहनत के लिए, उनकी छुपी हुई आंसुओं के लिए। धन्यवाद प्रभु हमारे बच्चों के लिए, आपने उन्हें सुरक्षित रखा। आपने उन्हें सही रास्ते पर चलाया। जब हम डर में थे, आप उनकी डाल बने। धन्यवाद प्रभु हमारे काम के लिए, हमारी रोजी रोटी के लिए। जब दरवाजे बंद दिखे, तब आपने एक ऐसा दरवाजा खोला जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। प्रभु, आप जानते हैं हमने कितनी बार हार मानने का सोचा। आप जानते हैं हम कितनी बार कह चुके थे अब नहीं होगा, फिर भी आपने हमें थामे रखा। आपने हमारे हाथ को नहीं छोड़ा। आपने हमें याद दिलाया कि जब हमारी ताकत खत्म होती है, तभी आपकी शक्ति शुरू होती है। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन में सही समय पर आए, जिन्होंने एक शब्द से, एक सलाह से, एक प्रार्थना से हमारी दिशा बदल दी। और धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें ठुकराया, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपने हमें मजबूत बनाया। धन्यवाद प्रभु हर उस आशीष के लिए जो हमने देखी, और हर उस आशीष के लिए भी जो हमने नहीं देखी, लेकिन जिसने हमें नुकसान से बचाया। प्रभु, आज हम गवाही देते हैं कि आप विश्वासयोग्य परमेश्वर है। आप वादा करते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। आप समय पर आते हैं, कभी जल्दी नहीं, कभी देर नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें टूटने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने हमें पागलपन से बचाया। धन्यवाद कि आपने हमारे मन को शांति दी। आज हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। जिस तरह आपने अतीत में साथ दिया, हमें पूरा भरोसा है आप आगे भी साथ देंगे। प्रभु, अगर फिर कभी परीक्षा आए तो हमें याद दिलाना कि आपने पहले भी हमारी पुकार सुनी थी। अगर फिर कभी आंधी चले तो हमें याद दिलाना कि आप नाव में हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु हर सांस के लिए, हर सुबह के लिए, हर रात की सुरक्षा के लिए। हम आज खुले दिल से कहते हैं, हम योग्य नहीं थे, फिर भी आपने कृपा की। हम परिपूर्ण नहीं है, फिर भी आपने प्रेम किया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें उत्तर दिया। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। हम ये धन्यवाद प्रार्थना पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरे आदर के साथ आपको सौंपते हैं। आमीन।